This is very important topic, group theory or algebra. We are starting with algebra. In your BSc courses, particularly for the mathematics, there are 3 papers. 3 पेपर हैं हमारे पास. पहला पेपर आपका algebra और मैट्रिक्स को लेकर है. दूसरा पेपर आपका कैलकुलस को लेकर है और तीसरा पेपर आपका वेक्टर और कोऑर्डिनेट को लेकर है. इन 3 पेपर में 3 यूनिट है. सभी में 9 यूनिट कुल आपको पढ़नी है, जिसमें से हम पहला पेपर जो है आपका वो शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स. पहला पेपर है हमारा अलजेब्रा एंड द मैट्रिक्स. इस पेपर में 2 बुक्स हैं. दोनों बुक्स नवकार प्रकाशन की ले सकते हैं, जयपुर पब्लिशिंग हाउस की ले सकते हैं, या और भी एस चांद और किसी भी आप पब्लिशर की लें. एक अलजेब्रा के नाम से है जिसमें ग्रुप थ्योरी आता है, और दूसरी है मैट्रिसेस के नाम से. मैट्रिक्स आपने पढ़ रखा है, उसको थोड़ा सा बाद में शुरू करते हैं. अलजेब्रा बेसिकली, अलजेब्रा जो ये हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा है. कुछ अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स आपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लासेस में की है. वहाँ पर कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मूले जो हैं हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं. ये जो मॉडर्न अलजेब्रा है, इसमें बेसिकली हम नंबर सिस्टम या सेट के साथ किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट करके रीड आउट करते हैं, तो हमारे पास अलजेब्रा बनता है. एक सेट है और एक कॉम्बिनेशन. आपके किसी भी सेट, आप जानते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम सेट कहते हैं, और उसके साथ हम एक बाइनरी ऑपरेशन इंट्रोड्यूस कर दें और इसकी थ्योरी को हम आगे पढ़ें, तो वो पूरा का पूरा हमारा क्या बनता है, मॉडर्न अलजेब्रा बनता है. तो स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज आपने 11th-12th क्लास में पढ़ रखी है. फिर भी इसको थोड़ा सा शुरुआत करते हैं. यदि कोई फंक्शन f we start with binary operation. If there is a function f from s cross s to s, the exist यदि कोई इस तरह का फंक्शन एग्जिस्ट करे तो वो फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है. एक सेट S है, उसमें एक फंक्शन f बाइनरी कहलाएगा यदि वो s क्रॉस s से s की तरफ मतलब s क्रॉस s से s में 1 1 ऑन टू हो, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन है हमारा वो बाइनरी है. फंक्शन ऑपरेशन बन जाता है जब वो एक ही सेट में लाई कर रहा है. अब ये देखिए, हमने एक शब्द यूज कर रखा है ऑपरेशन, और मैं बोल रहा हूँ फंक्शन. दोनों में कोई मीनिंग अंतर नहीं है. ये एफ आप फंक्शन के नाम से लेते हैं, तो ये ऑपरेशन ही बनेगा यदि हमारा जो सेट है डोमेन में और को डोमेन में, यदि सेट सेम रहे, तो वो जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है, आपका ऑपरेशन बन जाता है. तो इधर डोमेन एस क्रॉस एस से बन रहा है, मतलब कुल मिलाकर जो सेट है हमारे पास एक है एस, तो वो बाइनरी कहलाएगा. और यदि इसको और ढंग से देखें तो हम देखेंगे कि एस क्रॉस एस में किस तरह के एलिमेंट होंगे, ए कोमा बी तरह के होंगे. इस फॉर ऑल
for each a comma b of S cross S, there exists a unique defined element of S, then F is said to be बाइनरी ऑपरेशन। द्विआधारी संक्रिया, इसका हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया, इसके नाम से भी आप देख सकते हैं कि इसके आधार में, मतलब इसके बेस में यहाँ पर क्या होंगे? दो सेटों का गुणा यदि एग्जिस्ट करता हो S क्रॉस S टू S, तो हम इसे क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप जानते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जो यदि हमारे पास अब सेट भी डिफाइन करना पड़ेगा और उसका लिए ऑपरेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, एक सेट लिख देते हैं, इधर ऑपरेशन लिख देते हैं। यदि आप सेट नंबर सिस्टम से लेते हैं जो प्रचलन में है, नंबर सिस्टम से लेते हैं, तो इसके लिए क्या क्या बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं? गुणा, माइनस और डिवीजन, ये आपके वेल नोन हैं। नंबर सिस्टम को थोड़ा सा ब्रीफ करें तो आपको ध्यान होगा, इधर मैं बता देता हूं आपका नंबर सिस्टम हम हर छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। नंबर सिस्टम क्या बन रहा है आपका? पहले हम इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, स्टार्ट विद 1 2 3 डैश डैश डैश, प्राकृत संख्या। यदि इसमें एक जीरो का और एडिशन हो जाए तो हम इसे होल नंबर बोलते हैं। यदि यहाँ पर नेगेटिव और आ जाए तो हम इसे Z और I से मार्क करते हैं, दैट इज इंटीजर्स। -3, -2, -1, 0, 1 2 3, तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं हमारे। फिर इसके बाद हम रेशनल नंबर लेते हैं, Q, P/Q फॉर्म के हों, जहां क्या परिभाषा इसकी? P और Q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और P और Q किस में बिलोंग करें? आपके I में बिलोंग करें, इंटीजर्स हों। तो हम इस तरह की टर्म को हम क्या कहते हैं कि ये रेशनल नंबर कहलाता है हमारा। फिर एक इर्रेशनल आता है, Q इर्रेशनल। इसका एक नोटेशन और है, देखेंगे आगे। यदि ऐसे नंबर which are not rational, जैसे √2 है, पाई है, इस तरह के जो नंबर हैं हमारे पास, वो इर्रेशनल कहलाते हैं। और फिर एक बड़ा सेट बनता है रियल,
रेशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिला लें, और एक इससे भी बड़ा सेट बनता है a प्लस आयोटा b, जहां a कोमा b आपका क्या हो, रियल नंबर हो। तो ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कहलाता है। एक चीज आपको और यहां बता दूं मैं, इसमें एक करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन का मतलब एक स्पेशल केस बना सकते हैं, a प्लस आयोटा b फॉर्म का हो, जहां a और b क्या हो, आपके इंटीजर्स हो। ये यहाँ पर रियल नंबर हैं, ये इंटीजर्स हो, तो ये जो सेट बनता है वो गॉसियन इंटीजर्स बनता है। गॉसियन इंटीजर के सेट को हम J से डिफाइन करते हैं, आगे कहीं सेट में आएगा। तो ये रियल नंबर के सिस्टम हैं। उन पर बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से बन सकते हैं वो मैंने आपको इधर बताए। फिर एक नंबर सिस्टम हमारा बनता है 0 से लेकर 1 2 अप टू m-1 तक। यदि ये हो हमारे पास, इसको आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं g एटसेट्रा, तो इसको हम कहते हैं सेट विद एडिशन मॉड्यूलो, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट विद एडिशन मॉड्यूलो। और इनमें जो ऑपरेशन हैं आपके वो क्या लगेंगे, एडिशन मॉड्यूलो m और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m। ये दो ऑपरेशन और काम के हैं आपके, जिसमें दूसरा सेट ये G1 लगा दीजिए और दूसरा सेट G2, यदि आप ये लें 1 2 m-1, है ना। यहाँ पर संक्रिया हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो m की लगाते हैं, यहाँ पर हम संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो m की लगाते हैं। ऊपर जितने भी सेट बनाए हैं उनमें आप कौन कौन सी संक्रिया लगा सकते हो, ये चार संक्रियाएं, एडिशन वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। इसकी कुछ सेट और कुछ संक्रियाओं के बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।